अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? भाई? बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आ गए हो तो मतलब चार चांद लग गए ना। नवाजिश है आप। और बताएं भाई, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है? बस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है। सही अभी है। आप बता दें तो ज्यादा बेहतर लगेगा पॉडकास्ट में। यार मैं तो जितना तुम्हें जानता हूँ ना, ऑनेस्टली मैं तो बस अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि जान ही लूँ, ठीक है ना। बहुत सारे वॉचेस, लोगों की कोशिश है। बहुत सारे लोगों की कोशिश है, ऐसा ही है। व्हेन आई वाज नो यू, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट यू आर इन फार्मा, यस। ठीक है। बस। फार्मा में थे तुम, फिर तुमने शुरू किया अपना वॉचेस का, लग्जरी वॉचेस का यस। बिजनेस, फिर आई गेस परफ्यूम आल्सो, फिर अभी कोई सॉफ्टवेयर हाउस। तो यार तुम हमसे तो एक बिजनेस नहीं ठीक से हो पा रहा है और तुम माशाल्लाह तीन तीन जगह कर रहे हो। ये वही वाली बात है कि जिन लोगों से एक बीवी जब बाकी को कुछ लोग चार संभाल लेते हैं। हाँ भाई, ये समथिंग लाइक फिर दैट। उनके नसीब पे सब होते हैं कि चार शादी हो गई, चार शादी हो गई। ऐसा ही। सो बस थिंग इज दैट के आई एम मल्टी बिजनेस ऑनर। ओके। सो बेसिक पॉइंट ये है कि मैंने अपनी जर्नीज कंटिन्यू रखी, हम्म। वक्त को जो है फ्लो में रखा, एक जगह रुका नहीं। सोच यही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें मल्टी बिजनेस हैंडल हो, ओके। और आप मल्टी बिजनेस चलाओ और सारी चीजों को एक सर्टेन सेटअप करके टीम के हाथ में देकर ऑनवर्ड्स। सो दिस सीन इज गुड। सही है। एक सेटअप कंटिन्यू करो, उसको थोड़ा सा वक्त दो, टीम के हाथ में दो, गो टू नेक्स्ट वर्ल्ड। सो वेरी नाइस यार भाई। मुझे फिर इनका थोड़ा सा इन डिटेल बताओ कि लाइक जो वॉचेस का बिजनेस है या जो परफ्यूम का है, ये कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और अभी सॉफ्टवेयर हाउस, इट्स आल्सो वेरी लाइक जाइंट गेम। यस। इट्स सो इसको कैसे कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज है और कैसा चल रहा है सब? स्टार्टिंग ये हुई थी कि मैं थोड़ा सा चीजों में था, लाइक शुरू से ड्रीम था कि अपना बिजनेस करना। ओके। अपना बिजनेस करने के लिए और चीजें करने के लिए एक तो मसला ये है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। ठीक है, आजकल का जितना भी यंग जनरेशन लड़का है ना, वो परेशान ही सिर्फ इस वजह से कि उसको पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। करियर का बात तो उसको नहीं पता है, मतलब क्या बात है, क्या चलना है, क्या करना है, ही डोंट नो एनीथिंग। इस वजह से बंदा डिस्टर्ब होता है। तो हमने जॉब्स की, एज यू नो दैट, ये फार्मा की जॉब की। फार्मा की जॉब के से पहले मैंने फोटो स्टेट की शॉप पे जॉब की, ठीक है। लाइक आई नो एवरीथिंग अबाउट प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर मोस्ट बहुत सारी जर्नीज थी, उसके अलावा बहुत सारी जगह वर्किंग की, पैसे जमा किए, कुछ चीजें जमा करते रहे। आप पे स्टार्टअप आपकी जॉब से होगा। जब तक आपके पास अमाउंट नहीं है आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये बिजनेस का उसूल है। विदाउट इन्वेस्टमेंट योर बिजनेस इज नथिंग। सही है। बट हम इस पॉडकास्ट में ये भी बताएंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। नाइस, दिस इज सिंपल। मतलब ये बहुत अच्छा एक हैक होगा। आजकल लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं बाहर की कंपनीज के साथ और मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग में फंस रहे हैं और पैसे फंस रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं, वो जाया कर रहे हैं अपनी। लाइक मैंने जिस तरह वॉचेस का बिजनेस शुरू किया था, वो सिंपल था कि मेरे वन ऑफ नॉन पर्सन है, उनके पास में गया, उनसे मैंने कहा कि भाई आपकी वॉच की शॉप है, आपका ऑनलाइन स्टोर नहीं है, मैं ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ, ठीक है। फोटोग्राफी ईच एंड एवरीथिंग मेरी, ओके। ठीक है। सो आप मुझे दोगे होलसेल रेट में, मैं आके बेचूंगा रिटेल रेट में, ठीक है। ठीक है। आई एम ओनिंग योर वॉच, ठीक है। आई पे यू, गिव इट टू मी, देन आई सेल इट, ओके। ठीक है। सो मैंने उनसे वॉच ली, आके बेची, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो लाइक यू जस्ट गिव द सर्विस और उसका आपने चार्ज किया उसका? उसका मैंने चार्ज किया, ठीक है। बट दैट ब्रांड वाज मी, फॉर मी, ठीक है। अब वो ब्रांड जितना भी सारी चीजें चली वो मेरे नाम से चलता रहा, सारी चीजें चलती रही, फिर फर्दर प्रोसेस आई उसमें, चीजें अपग्रेड होती रही, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बेसिकली परफ्यूम का एक बिजनेस, एक ड्रीम था मेरा। अच्छा। कि परफ्यूम का एक बिजनेस हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो और अपने नाम से। क्या बात है। परफ्यूम के बिजनेस का मेरा नेम टीजे, आपने देखा ही है। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड बिल्कुल ऐसे ही। टीजे का क्या कॉन्सेप्ट है? टीजे का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी छोटी बहन का नाम है खतीजा। ओके। सो उसको प्यार से घर में बोलते टीजे, तो उसका नाम उससे रखा टीजे। तो मैंने बोला ठीक है, छोटी बहन के नाम पर रखते हैं, बिजनेस ओके परफेक्ट हो जाएगा। वो ऑन किया, उसमें फिर वर्किंग की, कराची गए, मेहनत की, सारी चीजें ढूंढी, जमा किया, फिर सीखा परफ्यूम बनता कैसे एक्चुअली। सो एक बिजनेस ऑन करते हुए दूसरे बिजनेस और वर्किंग स्टार्ट कर दी।
उस पर फिर वो ऑन किया, वो सारी चीजें की, समझे, खरीदी, प्रिंटिंग की, और बहुत सारे दीगर मसले आए हुए हैं अदर पॉडकास्ट में, आपको जरूर समझाएंगे। फिर वो एक स्पेशल पॉडकास्ट होगी, सही है। इसलिए हम लोग ये परफ्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमने सारी चीजें की, उसमें पूरा प्रोसेस किया, उसको समझा, सारी चीजें की, और फिर जब ऑब्वियस बात है कि बिजनेस करने के बाद हमारे पास पैसे जमा हो चुके थे, तो फिर हमने यहाँ लॉस किया Oh, 50,000 रुपीज। लाइक एज एन स्टार्टअप एक बिग अमाउंट है। लाइक मैंने 2022 में स्टार्टअप लिया था अपने वॉचेस वाले बिजनेस का, और 2023 में मैंने परफ्यूम वाले बिजनेस का स्टार्टअप ले लिया था। तो 50,000 रुपये का मैंने नुकसान किया। तो ऑब्वियस बात है, वही बात है कि लोग कुछ जो पुरानी बातें होती हैं, पुराने शेयर होते हैं, बोलते हैं कि जब तक नुकसान नहीं किया आपने बिजनेस नहीं किया। ऐसा ही है। तो हमने नुकसान किया, बिजनेस को सीखा, हाँ। अब मैंने बोला रेडी टू गो ये सीन ऑन हो चुका है। क्या बात। तो फिर उसको परफेक्ट किया, फिर उसकी परफेक्ट हुई, बोतल की प्रिंटिंग हुई। लाइक अभी कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, लोकल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, कोई लोकल ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि प्रिंटिंग कर रहा हूँ परफ्यूम पर, बोतलों पर। सब स्टिकर लगा रहे हैं। हाँ ऐसे ही ऐसे ही सब स्टिकर लगा रहे हैं, बॉक्स लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, बट मेरे परफ्यूम में स्टिकर प्रिंटिंग है। जिस प्रिंटिंग की वजह से मुझे प्रोसेसिंग में ही सिर्फ 8 महीने लगे, और पूरे कराची में सिर्फ एक ही बंदा ही काम करता है जो कि बॉटल्स पे प्रिंट जो कि बॉटल प्रिंट करता है। दिस इज वेरी यूनिक बाय द वे, और अच्छा बड़ा प्रीमियम सा एक लुक आ जाता है। प्रीमियम सा लुक आता है। उसके अलावा आप बॉटल में प्रीमियम लुक ला ही नहीं सकते। इस जर्नी को भी टेक ओवर किया। इस जर्नी के साथ साथ, इन तीनों जर्नी के साथ साथ, मैंने 2019 में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ चुका था। सही है। लाइक मेरी मार्केटिंग क्लासेस में मेरा ही बिजनेस पढ़ाया जा रहा था कि उस वक्त मैं एक और बिजनेस ऑन करता था घर मामाओं के नाम से। अच्छा। और मैं उस बिजनेस में सारी फैसिलिटीज डिलीवर करता था ऑन योर डोर स्टेप, like each and everything, whatever you want. डिलीवर कर ले जाते बिल्कुल थे। ऐसे ही। सो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग देखी, सारी चीजें की, समझी चीज को कि व्हाट फेसबुक इज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, और लाइक ये सारी चीजें समझी। तो फिर पता चला कि अच्छा ये होता है। फिर एसईओ सीखा। तो फिर जब एसईओ सीख लिया तो इस जर्नी में चल ही रहे थे। जब सारी चीजें मार्केटिंग की आ ही चुकी थी तो हमने उस टाइप की मार्केटिंग की चीजें आ गई, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और लोकल मार्केट में गैप बहुत है। अब लोकल मार्केट में कोई काम ही नहीं कर रहा है इस चीज पर। सही है। लोगों का बड़ा गैप है। अब हमारे यहाँ पर लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेज जितने भी हैं वो सब लगे हुए डॉलर्स में कमाने हैं। हाँ, सबको बस दे वांट डॉलर्स 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 डॉलर्स, और जो डॉलर कमा रहा है वो खुद परेशान, वन नाइट सक्सेस, वो खुद परेशान है बेचारा, जो बोल रहा है यार डॉलर नहीं आ रहे, ऐसा ही। डॉलर नहीं आ रहे। ऐसा ही। अब वो वन नाइट सक्सेस के चक्कर में लोग परेशान हुए हैं। इसी वजह से हमारे यंग जनरेशन परेशान है। वो बोल रहे हैं कि मैं आज काम करना शुरू करूं और मैं कल अमीर हो जाऊं। ओके, बिल्कुल ऐसा ही। He don't know that what actually struggle is। और बिल्कुल शॉर्ट वर्डिंग में बता रहा हूँ कि मैंने ये जर्नी शुरू करी 2018 से। ठीक है। ठीक है, लाइक 7 years। 7 years 7 years की जर्नी में नाउ आई एम दैट एस्टेब्लिश कि मैं एक एंटरप्रेन्योर, मल्टी बिजनेस ऑनर। सो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में मैंने मैनार्स काउंसिल में सेशंस दिए, फिर और जगह सेशन दिए। लाइक मेरी टीचिंग की, मेरी मतलब मैंने जिन लड़कियों को ट्रेनिंग दी, लाइक दे आर 25 गर्ल्स है जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, और मेरी ट्रेनिंग से वो आज अर्निंग कर रही है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक, दे आर टेकिंग देयर क्लाइंट्स फ्रॉम फेसबुक, और लोकल पर भी काम करती हैं। ठीक है, और फेसबुक से ही क्लाइंट लेकर आते हैं। लाइक जो आप लोग यूज करते हैं उसी से क्लाइंट आता है। अब ये लोगों को नहीं पता। अब ये चीज सीखने के लिए, समझने के लिए उनको टाइम चाहिए, और टाइम कोई मांगता नहीं। वो बोलते नहीं बस यूं फेमस होना है और यूं पैसा चाहिए। बिल्कुल तो सही है। ये वाला सिनेरियो जो था, बहुत सारी चीजें स्ट्रगल फेसेस किए, सारी चीजें की, 2 बिजनेस इस तरह से डेवलप किए। फिर मैंने 3rd बिजनेस डेवलप किया अपना एप्लेट सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि मैंने एप्लेट सॉफ्टवेयर हाउस एंड मार्केटिंग एजेंसी बनाया। और दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों को कंबाइन कर दिया। लाइक वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक आईटी से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज चाहिए,
तो दैट वाज योर वन स्टॉप शॉप। मतलब आपको कुछ भी चाहिए, फिर वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, तो आपको सर्विसेज चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट क्रिएशन चाहिए, कंटेंट स्ट्रेटजीज चाहिए, कंटेंट राइटिंग चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, मीम्स क्रिएशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा बस इसी से एक क्वेश्चन है, जैसे कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, या मैंने जब शुरू किया था, मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा था, फिर मेरे को ये था कि मैं यही बिजनेस करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ऑल्दो मैंने जॉब्स भी की, देयर आर सो मेनी जॉब्स जो मैंने की, कुछ में तो मुझे पैसे मिलते भी नहीं थे, बस मैं सिर्फ आई एक्सपीरियंस के लिए थॉट कर सो रहा था। दैट वाज योर फर्स्ट डे जब हम साथ थे, हाँ, लाइक व्हेन वी मेट, तो हमारा मेरा वो फर्स्ट ही तो था, फर्स्ट डे था। क्योंकि मैंने समझो प्रैक्टिकल लाइफ में समझो एंटर किया था मैंने, और वो सब चीज शुरू की थी। सो जो अभी आप बात कर रहे थे कि लाइक स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस के लिए इंसान को जॉब की जैसे जरूरत है, तो मैं उसी में बस ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब मैंने जॉब्स की, और जॉब कल्चर को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, आपने अक्सर सुना होगा कि एग्जैक्टली, बस से आधे से ज्यादा लोग तो यही डिबेट कर रहे थे कि यार हमें जॉब करनी चाहिए, हमें स्टार्टअप करना हमें चाहिए। स्टार्टअप करना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको पहले एक जॉब ही करनी चाहिए। जॉब आपको एक डेकोरम सिखाती है, यू लर्न द डिसिप्लिन एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू द वर्क। वर्क हॉलिक लाइफ के कुछ अलग ही नॉर्म्स है, कुछ अलग ही वैल्यूज है, जो कि यू शुड नो। ठीक है, आपको पता होने चाहिए, ताकि कल को जब आप कोई अपना स्टार्टअप करो या उसको एक स्टैंड करने के लिए करो, तो आपको पता हो कि मुझे इसको कैसे लेके चलना है, या मुझे किस तरह कंसिस्टेंट रहना है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो मैं इससे जरूर एग्री करूंगा। जो भी है आज अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी ये लर्निंग है। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे उस जॉब से सैलरी या कुछ पे नहीं मिला, व्हाट आई गेट इज द कोर वैल्यूज कि किस तरह काम करना है, अगर नेचर आप कैसे बनानी है। मोटिव पर्सन है ना, अगर आप खुद को मोटिवेट करना जानते हैं, तो वो मोटिवेट पर्सन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि या तो वो जीतते हैं या वो सीखते हैं, देयर इज नो, हारते कभी है। ऐसा ही है। सो हारने वाला इंसान वो पर बैठ जाता है और वो वहीं बैठा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही और है। हमने शायद, हमारे साथ कुछ ऐसे कई लोग हैं जो आज वही हैं, देयर आर सो मेनी, सो मेनी। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो हार और जीत से बस फिर मैंने अभी जो है ना आपके लिए गेम जो है वो करके रखा है। सो इट्स अ क्वेश्चन बैटल गेम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले, ठीक है? सो आपने उसका रिप्लाई दूसरे एक सवाल में ही करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कोई क्वेश्चन करो, लाइक कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा हूँ, ये हमारा सिनेरियो होगा, ठीक है? यू गॉट द पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। तो वाइल कैसा लग रहा है आज? आपको क्यों बताऊं? मुझे नहीं बताना चाहिए आपको? आपको लगता है सर? तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मेरा जानना तुम्हें क्यों जरूरी है? मुझे लगता है ऐसा जरूरी है हम्म। कि मैं जानूं। मुझे लगता है मैं हार गया हूँ, पर ये क्वेश्चन भी है। हाँ, मुझे लगता है मैं हार गया हूँ, पर ये क्वेश्चन भी है। क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? मुझे लगता है ऐसा मेरा सिलेक्शन हो गया। इस सिलेक्शन से मुझे बहुत अच्छी चीजें याद आ जाती है। मैं खुश हूँ। नहीं, इट्स अ गुड गेम यार, यू वॉन द गेम। अनफॉर्चुनेटली मैं हार जाता हूँ गेम में। आई एम द होस्ट, लेकिन मैं फिर भी हार जाता हूँ। हो जाता है ऐसा, कभी कभी ये फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं क्वेश्चन। बट यू प्लेड वेरी वेल, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। एक दफा ऐसे ही हमारे एक बहुत अच्छे ये स्टार बेसिकली हम इसलिए रखते हैं बस एक, ताकि एनर्जी वापस बूस्ट हो जाए। अजलान शाह एक हमारे बहुत अच्छे होस्ट हैं, हाँ, और आजकल वो मेटा के साथ हैं। अच्छा, नाइस मेटा, नाइस, उसके साथ मेटा एंटरटेनमेंट का हमारा बहुत अच्छा एक शो आता है, सही है। उसके साथ है वो। सो उस शो में एक फनकार के नाम से एक शो होता है, तो उधर मैं गया था। सही है। एज एन, लाइक वो क्या कहते हैं उन्हें, इंटरव्यू देने गया था बेसिकली। ठीक है। सो वहां तो जाके कुछ कहानी कुछ और निकली, मैं कुछ और सोच कर गया था। सो वहां पर कंपटीशन चल रहे थे, लाइक कि अगर आपने ये कर दिया तो आप सिलेक्शन हो जाएगी आप।
तो उन्होंने कहा मुझे पुशअप करनी है आपको, और वो पुशअप थी 100 पुशअप करनी है 1 मिनट में, ओह, इन वन गो। इन वन गो। और मैं रूटीन थी, नाम था नॉर्मल, मैं 100 कर सकता था। और जिस टाइम जिम जाते थे पर उस टाइम वो तो उस बना वक्त होता है। ख्वारी ऐसी थी हाँ, कि वो इतनी ख्वारी करवाते हैं, वो इतनी ख्वारी करवाते हैं कि आप सुबह जाओ और आपका रात को नंबर आना है। ओह, तो ये था, मतलब आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, तो फिर तब बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसका। तो हम गए, मैंने 70 क्रॉस की, ओह नाइस। 70 मैंने क्रॉस की। फिर उन्होंने कहा कच्चा गोश्त ये खाना है। अच्छा, ये भी एक था, वो मैंने वो तो नहीं खा सके, तो ठीक हो गया। एक और था उनमें वो जो चीजेस था, मतलब खतरनाक होता, 2 कॉकरोच ला के दिए, कॉकरोच लाइक, बिल्कुल कॉकरोच, हाँ। तो बिल्कुल वो उन्होंने ला कर दिए, और उन्होंने कहा कि इसको मुंह में रखना है, और टाइम समथिंग टाइम दिया कि इस टाइम तक मुंह में रखना है, और ये मरने नहीं चाहिए, और ना आपके पेट में जाने चाहिए। तो आपके साथ वो शख्स तो नहीं बैठे थे सामने, वो लंबे लंबे से बाल और वो? नहीं नहीं, वो नहीं थे, मतलब वही वाला सिनेरियो था, वो मतलब शख्सियत तो नहीं आजकल बैठी हुई थी ना। जो आजकल वो जो चल रहा है ना, हाँ। ओ माय गॉड, मतलब जो ट्रेंड में है, तो वो नहीं थे, पर सेम सिनेरियो था ना, ओह। सेम सिनेरियो था। सो मैंने बोला यार ये तो कुछ ऑफिस सीन है, मतलब पब्लिक देख रही है, अभी नहीं चाहिए, तो आने वाले वक्त में तो कुछ तो हो जाएंगे हम, पर ये थोड़ा सिनेरियो आउट हो जाएगा, मतलब सॉरी तो ये नहीं कर सकता, हाँ। तो ये भी नहीं कर सकता, आप आगे क्या करोगे, मतलब थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो कुछ ऐसे भी जिंदगी में सिनेरियो ऐसे था, ही। लाइक तो सेगमेंट हमारा गेम का भी बहुत जरा, अब आते हैं हमारे पॉडकास्ट के सेगमेंट 3 पे। इस पे मैं आपसे कुछ डीप नॉलेज लेना चाहूंगा कि आप लाइक हमारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो भी स्टार्टअप की फील्ड्स में न्यू हैं, जो लोग कर रहे हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करोगे, व्हाट इज एसईओ और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? so SEO is the most important thing in your website, in your business, in your startups. ओके। Like अगर मैं ये कहूँ कि गूगल थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो ये एक सवाल है, कैसे? कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लाइक क्या होता है कि 3 बंदे हैं, ठीक है, यहाँ गूगल है, ठीक है। यहाँ SEO पर्सन है, और यहाँ गूगल का कस्टमर है, जो गूगल पर आकर सर्च कर रहा है, लाइक गूगल का सर्चर है, ठीक है। ठीक है। गूगल को ये बताना कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, वो काम है SEO वाले बंदे का, और गूगल खुद नहीं जानता, गूगल खुद कुछ भी नहीं जानता। ओके। जब तक SEO वाला बंदा किसी भी वेबसाइट के बारे में गूगल को बताएगा नहीं, गूगल के एल्गोरिथम को इजाजत नहीं देगा उसकी वेबसाइट में आने की, तब तक सर्चर को वो वेबसाइट दिखेगी नहीं, और जब सर्चर को वो वेबसाइट दिख ही नहीं रही, तो आपके स्टार्टअप की सेल कैसे आएगी? वेरी नाइस। तो की पॉइंट है, robo.txt की फाइल होती है, और साइट मैप और स्कैमा, ये 3 प्लेटफॉर्म हैं, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो ऑन पेज एसईओ में आती है। ये 3 चीजें आप चुनकर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करवा लें या कर लें, उसके बाद आप गूगल को बेसिकली परमिशन दे रहे हैं आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर ले, एल्गोरिथम को देख ले, फिर उसके बाद जो है वो आपकी सर्चर आकर आपकी कीवर्ड सर्च करेगा, तो मे बी इन 10 pages of Google you will be listed up there. वेरी नाइस। अब तो इट्स लाइक योर 10 pages बैकबोन बनाना बड़ा ऑफ योर मार्केटिंग। ऑफ योर बैकबोन, आपकी मार्केटिंग की जो पहली बैकबोन है वो ऐसी है, वो ऐसी है। बट इट्स नॉर्मल, लोगों को पता नहीं है क्यों जरूरी है, तो वो इसलिए जरूरी है। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और मेरा खुद का भी आज एक मेरा अच्छा इट्स अ लकी चांस टू मी आल्सो कि माशाल्लाह आप जैसे गेस्ट आते हैं उनसे मैं जब बातें करता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती है मेरे अंदर। ज्यादा तारीफ कर रहे हैं करनी पड़ती है क्योंकि इसकी चलो, मुझे पता है कि दोबारा भी आपको बुलाना है। इसीलिए मैं दोबारा गेस्ट दोबारा ना अब ये करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, बट ये बातें हमने ऑफ द रिकॉर्ड करनी है। तो बट इट्स गुड टू सी यू वाइल। बहुत अच्छा हमारा आज का पॉडकास्ट रहा, मुझे ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो तो थैंक यू सो मच वाइल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया एसईओ को, और मेरा खुद का भी एक थॉट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एसईओ
वो आज काफी हद तक इम्प्रूव हो गया। ऑल्दो दिस इज माई गुड लक कि माशाल्लाह आप जैसे गेस्ट आते हैं और उनसे जब मैं बात करता हूँ नए नए मेरे एक्सपेक्ट्स खुल जाते हैं और मैं खुद भी बड़ा इम्प्रूव हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली जब मैं उनसे इस तरह के सेशंस कर रहा होता हूँ। तो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच। एक मेरा लास्ट एक और सवाल क्वेश्चन, एक रिडल जो मेरा आजकल दिमाग में घूम रही है। हर किसी को आज देखो ना तो आजकल बस यही बात करता है कि यार एआई सीखो एआई सीखो। वो हमारे यहाँ तो बस वो यही ना कि जब पिज्जा आया था तो हर सड़क पे पिज्जा पिज्जा बेच फिर उसके बाद शॉर्मा की हमने ऐसी तैसी की, फिर वो जिंगर, फिर वो फ्राई, फिर पता नहीं क्या क्या। अब वो सब छोड़ छाड़ के हम लग गए उसके एआई के पीछे, जिसको कहते हैं बस एआई कर लो, एआई में क्या कर लो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। बहरहाल ये जो आजकल का एक कॉन्सेप्ट है कि यार एआई के थ्रू वेबसाइट्स बनवाना या एआई के थ्रू मार्केटिंग करवाना या एप्लीकेशन बनवाना, ये कितना सही है, ये कितना फ्रूटफुल है किसी भी बंदे के लिए या किसी भी एक उस बच्चे या बच्ची के लिए जो अपना एक नया स्टार्टअप करना चाह रहा है। लाइक अभी ऐसा हुआ कुछ कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, वो एआई का काम कर रहे थे, एआई से काम करवा रहे थे, एआई से वेबसाइट जनरेट करवा ली, एआई से जो है ना पोस्टर डिजाइन करवा ली, और वो आए कहने लगे हमारे पास सेल नहीं आ रही। सेल नहीं आ रही? अच्छा। हमारा कंटेंट अच्छा है और चीज़ें अच्छी हैं, हम तो एआई से बनवा रहे हैं ये वो। और बहुत सारे लड़कों को मैंने परेशान भी देखा, यार एआई आ गया अब हमारी जॉब चली जाएगी, एआई आ गया और ये चीज़ हो गई। लाइक अभी कुछ दिनों पहले तक लोग यूट्यूब पर एआई की वीडियो जनरेट करी थी, उसको ऑप्टिमाइज करते और अर्निंग शुरू। तो ये प्रोसेस चलता रहा। अब वही हमारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत खराब उसूल है कि आपको एक लाइन भेज दी जाएगी और कहा इस तो भागो। तो उनमें भागने वालों में से कोई एक शख्स लाइन से उतर के नहीं देखेगा कि लाइन से उतरने के बाद क्या होता है, बस भाग रहे हैं उस लाइन पर। गूगल, यूट्यूब, ये दोनों एआई कंटेंट ना तो ऑप्टिमाइज करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। ओके ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट एआई कंटेंट बेस्ड है, गूगल आपकी साइट ब्लॉक कर देगा, डी रैंक कर देगा। ठीक है, आपकी साइट पे एआई कंटेंट इन अ रिटन इन अ ग्राफिकल पोस्ट या इन अ थीम ऑफ एआई, आपकी साइट डी रैंक हो जाएगी। गूगल का एल्गोरिथम का नाम है कैफीन। कैफीन है, पीजन है, पेंगुइन है, इनमें से अगर कुछ भी आपके साइट पर आया और उसने क्रॉल किया तो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। एआई कंटेंट का ये हाल है। ठीक है, यूट्यूब ने मना कर दिया मैं एआई कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, ना उसको पे करूंगा एआई कंटेंट वाले। यहाँ एआई आपका गया। ठीक है, अब आ जाओ आप सोशल मीडिया पर। अब कितनी ही वीडियोस देखते हो एआई की, बट आप अगर एक्सप्लोर पर जाते हो, इंस्टाग्राम के आप एक्सप्लोर पर चले जाओ, आपको वहां पर एक एआई वीडियो नहीं मिलेगी। हाँ, सर्च में वो सजेस्ट नहीं करता, सजेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा। आपको सजेस्ट अगर कोई चीज हो रही है तो वो इट्स मीन दैट वो ऑप्टिमाइज हो रही है। अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रही तो इट्स मीन दैट इट्स नथिंग, वो डेड है, वो डेड है। अब ऐसे ही फेसबुक का प्रोसेस है। तो कहाँ आपके एआई ने आपको जीत दे रहा है? लाइक सिर्फ चैटजीपीटी। तो लाइक इसको हम ऐसे कंक्लूड करते हैं कि एआई इज जस्ट फॉर हेल्प, जस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, आप उससे सजेशंस ले सकते हो, गाइड ले सकते हो, बट उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाते हो तो फिर वो समझो आपने तबाही की तरफ दैट्स नथिंग। कलमा शहादत है फिर। बिल्कुल है भाई बहुत अच्छा यार, ये इस तरीके की चीजें एक और चीज लोगों सीख को ली मैंने। समझना हाँ। चाहे वो पड़ेगा। लोग समझते नहीं, लोग अपनी पिच से बाहर नहीं जाते, लोग अपनी पिच से निकलना नहीं चाहते, लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हम जल्दी अमीर हो जाएं, जल्दी चीजें कर लें। फेक ट्रैफिक वेबसाइट पे गिराना, गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाना, गूगल एडसेंस अप्रूव खरीदना, फिर उसमें अमाउंट गिराना, और ये सारी चीजें देयर आर टू मेनी थिंग्स जो बॉयज आजकल के कर रहे हैं। और एक हफ्ता करने के बाद वो फिर परेशान है क्योंकि वो जल्दी अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी अमीर होना नहीं जाता। वही वाली बात है कि अभी एक बहुत अच्छे फेमस एक अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा फेमस है। जैसे कि मैं आसान कर दूं, ये आपका जो
वो अपना फोटोग्राफी, आपकी सारी जितना भी प्रोसेस है, मैं आता हूँ आपके पास और आपके पास आके बोलता हूँ ये जो आपने पैकेज लगाया है 50,000 वाला, वो कितने का है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरीके के कंटेंट भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो लाइक कंटेंट ऑप्टिमाइज हो रहा है, एआई नहीं। जी सही है। सो वाइल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आज की पॉडकास्ट रही, इट्स वेरी फ्रूटफुल। आई होप कि ये पॉडकास्ट जो भी देखे, like, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, चाहे वो ज़्यादा है या कम आए, बट आई वांट कि अगर जो भी आए वो उसको देखे तो उसको ये कहीं ना कहीं हेल्प करे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। इन लास्ट आई वांट फ्रॉम योर साइड कि अगर आप कुछ अपना इनपुट देना चाहते हो टू द व्यूवर्स, लाइक टू द ऑडियंस, तो फिर वो अपना कोई एक मैसेज प्लीज ज़रूर दें। जरूर दें। प्लीज। सो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज को सीधा रखें, और अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और उसके लिए बेसिकली आप एक अपना गोल सेट करें कि मेरा ये गोल है और मुझे अचीव करना है। सो गोल सेट होता है ना, तो फिर स्ट्रगल करने में मजा आता है। सो मेक श्योर यू हैव एनी टाइप ऑफ गोल, you have a goal, so you can achieve your goal. थैंक यू। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.